मल ने करी महालसा के विवाह की तैयारी ताकि वह यजोरी गांव के अंदर मार्तंड और महालसा के मिलन को रोक सके। इनका जो उद्देश्य है उसको धाराशाही कर सके। लेकिन इसी वक्त मार्तंड ने उठाया एक बड़ा कदम, एक ऐसा कदम जिससे शुरुआत होती है मलमणि के अंत की। आखिर वह कदम क्या है और ये पूरी कहानी क्या रहने वाली है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गांव के अंदर एक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, इसलिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं जहां पर वो देखते हैं कि इस औरत के सामने एक विशाल सा सांप है। विशाल सा सांप और कोई नहीं बल्कि वासुकी होता है। लेकिन गांव वाले इसे पहचान नहीं पाते। इन्हें लगता है कि ये सांप इनके गांव में हमला करने के लिए आया है। चारों ही तरफ डर का माहौल था, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। और जो गांव के वरिष्ठ लोग होते हैं वो कहते हैं कि किसी को कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वो पत्थर हो, लाठी हो, सारी ही चीजें उठाओ और इन पे आक्रमण करो। सभी लोग बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन आक्रमण हो उससे पहले ही महालसा अपने अतीत को याद करती है। महालसा मार्तंड से कहते हैं कि मार्तंड, ये तो वही सर्प है जो कि रात्रि में तुम्हारे सर पे मंडरा रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक सर्प है, वो यही सर्प था। मार्तंड इस वक्त ध्यान से सर्प को देखता है और मार्तंड को याद आता है कि बिल्कुल ऐसा ही सर्प तो महादेव के गले में भी था, यानी वासुकी। इसलिए मार्तंड जो है वो सभी लोगों को रोक देता है। वह कहता है कि क्या किया है इस सर्प ने, आप सभी लोग इस पे आक्रमण क्यों कर रहे हो? इसने तो हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अगर ये चाहता तो इतने समय में हम पे भी हमला कर सकता था, लेकिन इसने हम पे हमला नहीं किया। महालसा भी इस वक्त मार्तंड को सपोर्ट करती है और कहती है कि हाँ, मार्तंड बिल्कुल उचित कह रहा है, इस सर्प ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और ये सर्प तो आज के दिन आया, यानी नाग पंचमी के दिन। यह सर्प तो महादेव के वासुकी की तरह लग रहा है। और जिस सर्प को महादेव हमेशा अपने गले में लगा कर रखते हैं, अपने गले में जिसको स्थान दे रखा है, उस पे हम आक्रमण कैसे कर सकते हैं? सभी लोग को लगता है कि हाँ, यह बात तो उचित है। आज नाग पंचमी वाले दिन अगर वासुकी जैसा सर्प यहाँ पर आया है तो हमें उस पर आक्रमण नहीं बल्कि उसकी पूजा करनी चाहिए। महालसा कहती है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि आज कुछ न कुछ शुभ होने वाला है, तभी तो वासुकी स्वयं यहाँ पर आए हैं। मार्तंड भी इस वक्त तक महालसा को सपोर्ट करता है और सभी लोग यहाँ पे हर हर महादेव के नारे लगाने लगते हैं। उसी वक्त जो वासुकी रहते हैं वो धीरे धीरे करके अपने पग को आगे बढ़ाते हैं, यानी धीरे धीरे करके वो आगे जा रहे होते हैं। सभी लोग इस वक्त तक चिंता में थे, लेकिन कोई भी उन पे आक्रमण नहीं कर रहा था। वह धीरे धीरे करके महालसा और मार्तंड के आसपास घूमने लगते हैं, उनके चक्कर लगाने लगते हैं। यह देखकर मार्तंड और महालसा ये दोनों ही घबरा जाते हैं। ये बार बार हर हर महादेव हर महादेव के नारे लगाते हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सर्प इन पे ही आक्रमण कर दे। इस और हम कैलाश में देखते हैं कि गणेश जी वासुकी से कह रहे होते हैं कि क्या भक्ति है वासुकी और महादेव की। महादेव चाहे किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, वासुकी वहां पर पहुंच ही जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और आज तो नाग पंचमी है। कार्तिकेय भी कहते हैं कि ऐसी भक्ति को ये संसार सदा सदा के लिए याद रखेगा। नंदी और वासुकी, यही तो महादेव के दो अनमोल रत्न हैं। और ये सारी चीजों को होते हुए एक आदमी देख रहा होता है। उसी वक्त कार्तिकेय अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सारी ही चीजों के बारे में मल को पता चल जाए, क्योंकि अगर मल को पता चल गया तो वो कोई ना कोई तरकीब लगाएगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मार्तंड और महालसा के बीच में विध्वंस लाने की कोशिश करेगा। इन दोनों को वापस से मृतक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी भी उसके पास शिव तंत्र का ज्ञान है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको मार्तंड और महालसा के उद्देश्य के बारे में पता लग जाए। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। वह आदमी दौड़ा दौड़ा जाता है मल के पास और मल से कहता है कि महाराज मैंने देखा था कि किस तरीके से वासुकी जैसा सर्प महालसा और मार्तंड के आसपास घूम रहा था। उसने किसी पे आक्रमण नहीं किया और ना ही गांव वालों ने उस पर आक्रमण किया। ये गांव वाले भी पता नहीं महालसा और मार्तंड की बातें सुन क्यों रहे। मल इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह उस आदमी को पैसे देता है और यहाँ से रवाना करता है। मल इतना गुस्से में था कि वो एक यज्ञ की स्थापना करता है, जिसके अंदर वो शिव तंत्र की विद्या का उपयोग कर पूरे ही यजोरी गांव को ध्वस्त करना चाहता है। वह कहता है कि अब विध्वंस होगा। इन सारी चीजों की कीमत पूरे ही गांव को भुगतनी होगी। अब होगा मार्तंड और महालसा की गाथा का अंत। इस और हम गांव में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग पूजा की थाल लेकर आ जाते हैं ताकि वह नाग की पूजा कर सके, कि बहुत समय के बाद कई सारे सर्प इस गांव के अंदर आए होते हैं। इन सभी को लगता है कि यह सर्प कहीं ना कहीं महादेव ने यहाँ पर भेजे, क्योंकि बहुत कुछ शुभ होने वाला है। इसीलिए सभी लोग यहाँ पे नागों की पूजा करने लगते हैं। और कोई भी नाग इस वक्त तक किसी पे भी आक्रमण नहीं कर रहा होता है। यह इस बात का संकेत है कि यह लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं वह उचित सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो पूजा चल रही थी, वहीं पर ही दूसरी तरफ जो इतने भी मर्द रहते हैं वो सभी लोग अनाज रख रहे होते हैं। इन सभी की आज अनाज की कटाई हुई थी और अनाज काटने के बाद ये गांव के अंदर इकट्ठा कर रहे थे ताकि इन्हें साल भर के लिए कोई भी अनाज की दिक्कत ना हो। हम देखते हैं कि इस वक्त तक मार्तंड भी इन सभी की सहायता कर रहा होता है और महालसा ये सारी चीजें देख रही होती है कि किस तरीके से मार्तंड ने इस गाँव को अपना बना लिया है। इस गाँव में आने वाली हर समस्या को मार्तंड सुलझा देता है, साथ ही वह इस गाँव का हिस्सा बन चुका है। अब तो वो यहाँ पे सभी लोगों की मदद भी कर रहा है। जो बूढ़ा इंसान
इंसान इस वक्त तक बोरी नहीं उठा पा रहा था, मार्तंड कहता है कि आप विश्राम कीजिए, आपकी विश्राम की उम्र है, आपकी सहायता मैं कर देता हूँ। और मार्तंड उसकी जगह बोरी उठाने लगता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं महालसा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही थी। इससे पहले भी मार्तंड ने जितनी बार भी महालसा के प्राण बचाए हैं, महालसा सारी चीजों को याद करके कहीं ना कहीं मार्तंड के प्रेम में पड़ रही थी, लेकिन अभी तक वो कुछ कहती नहीं है। इस और मार्तंड भी बार बार महालसा को देख रहा होता है। एक तरफ महालसा मार्तंड को देखती है तो दूसरी तरफ मार्तंड महालसा को। इससे हमें इस बात का संकेत मिलता है कि इनके बीच में जल्द ही हमें प्रेम कहानी देखने को मिलने वाली है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि जो मल है वो अपनी तंत्र विद्या से एक यज्ञ कर रहा होता है और उस यज्ञ के सहारे वह यजोरी गांव को ध्वस्त करने के लिए कई सारे मंत्र पढ़ता है, जिससे होता कुछ यूं है कि गांव के अंदर अनाजों पर एक गहरा हमला होता है। आसमान से बम गिरते हैं और सीधे अनाजों पे लगते हैं, जिससे कि अनाज के अंदर आग लग जाती है। जितने भी अनाज थे वो सारे ही खत्म होने पे आ जाते हैं। गांव वाले यह देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये गांव जल क्यों रहा है, आखिर किसकी नजर लग गई है हमारे गांव पे। इस और जो मल है वो रुक ही नहीं रहा था, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक हमले गांव पे करवाता जा रहा था। कभी अनाज पे हमले तो कभी जहाँ पर अनाज रखे होते हैं वहां पर हमले। चारों ही तरफ आग आग फैल रही थी। मार्तंड भी यहाँ पर कई लोगों के प्राणों को बचाता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो करेंगे क्या, क्योंकि साल भर की जो उनकी मेहनत थी वो उनकी आंखों के सामने ही जल रही थी। और इसके बाद ना ही उनके पास कोई अनाज बचेगा और ना ही अनाज उगाने का समय। ये पूरा ही गांव भूखा मर जाएगा। सभी लोग इस वक्त तक बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं। सभी लोगों की नजर होती है सरपंच जी पर, और सरपंच जी भी यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि करे तो करे क्या, क्योंकि अब ये सारे अनाज तो ध्वस्त हो चुके हैं। अब ये पुनः वापस से तो उग नहीं सकते, क्योंकि इसको उगाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और गांव के पास तो अनाज भी नहीं है जिससे खाकर ये अपना पेट भर सके। इस और हम मार्तंड को देखते जो कि सारे सर्पों की रक्षा कर रहा होता है। इन सर्पों को आग से बचाने के लिए वह इन्हें रोक रहा होता है कि नहीं, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे भीषण आग लगी है, अगर तुम आगे जाओगे तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। महालसा भी इस वक्त तक मार्तंड का साथ देती है और सारे सर्पों को रोक रही होती है। मल का यज्ञ अभी भी रुक नहीं रहा था, मानो वो इस पूरे ही गांव में और ज्यादा तबाही लाना चाहता है। इस पूरे ही गांव के लोगों को एक अच्छा खासा सबक सिखाना चाहता है। मल के पास है शिव तंत्र की विद्या और शिव तंत्र की ताकत, जिससे कि वह कुछ भी कर सकता है। वो किसी को भी खड़े खड़े मार सकता है सिवाय शिव शक्ति को, क्योंकि इन्हीं के ज्ञान से, इन्हीं की ऊर्जा से ये शिव तंत्र बना है। और अभी तो इनका उद्देश्य भी है शिव तंत्र को ढूंढना, साथ ही उस इंसान को ढूंढना जिसके चलते ये सारी गाथा हो रही है। मल कहता है कि अब प्रलय आएगा, एक ऐसा प्रलय जिससे यजोरी गांव कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इन सभी लोगों को मेरे पांव में गिरना होगा और उसके बाद मैं करवाऊंगा महालसा की शादी तुमसे। यानी सामने एक आदमी बैठा होता है जिसको मल ने ढूंढा होता है, जिससे कि वह महालसा की शादी करवाए। और यह शादी होने के बाद कहीं ना कहीं शिव शक्ति हमेशा हमेशा के लिए मृतक हो जाएंगे। जो देवी माँ है यानी देवी पार्वती, इनका पति व्रत धर्म ही टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। अगर आपको जानना है कि कैसे और आगे की कहानी क्या रहेगी तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।